देखो डिमांड दो तरह की है, जिसमें एक रेवेन्यू वाला डिमांड है, एक कैपिटल वाला डिमांड है। तो जो कैपिटल वाला डिमांड है, जिसको डिमांड 16 बोलते हैं, असेट्स एक्विजिशन एंड रिप्लेसमेंट कंस्ट्रक्शन, ये सब इसमें आता है। तो डिमांड 16 के अंदर 27 प्लान हेड्स हैं। ठीक है। फिर इसमें अलोकेशन कोड कैसे होता है वो देखेंगे। तो डिमांड 16 के अंदर जो एलोकेशन कोड होता है वो होता है आपका 8 डिजिट का। अब उस 8 डिजिट में क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है बेसिकली पहले 2 डिजिट शो करते हैं सोर्स ऑफ फंड, दूसरे दो डिजिट हैं ये शो करते हैं माइनर हेड। ये माइनर हेड बेसिकली वही है जो 27 होते हैं। ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 17 है कंप्यूटराइजेशन, 21 है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, फिर 41 है मशीन एंड प्लांट्स, 42 है वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट, 53 है पैसेंजर अमेनिटी, 65 ट्रेनिंग के लिए है। तो ये सब है। फिर यहाँ पे ये जो डिजिट होते हैं, ये वाला, ये डिजिट आपका शो करता है डिटेल्ड हेड को, और ये शो करता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट का मतलब जो फंड यूज हो रहा है वो किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। इसको प्राइमरी यूनिट बोलते हैं। तो मोटिव, किस मोटिव के लिए यूज हो रहा है। अब देखो सोर्स ऑफ फंड में यदि आप फर्दर देखेंगे तो तीन चार तरह के हैं। जैसे आप देखो कोड है, जैसे 20 है, तो 20 कोड होता है कैपिटल न्यू। जैसे आपको कोई टेबलेट वगैरह का प्रोक्योरमेंट करना है या कोई नई चीज जो प्रोक्योरमेंट करना है उसको, वो 20 के अंदर आता है, इसको बोलते हैं कैपिटल फंड। 21 है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जिसको बोलते हैं DRF। जैसे कोई पहले से चीज एग्जिस्टिंग है लेकिन वो खराब हो रही है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए जो फंड यूज करते हैं वो 21 के अंडर आता है। 43 डेवलपमेंट फंड है, जो कि इक्विपमेंट्स के लिए यूज होता है। फिर DF4 जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट फंड 4, ये आपका यूज होता है सेफ्टी रिलेटेड चीज के लिए। 29, इसमें कई सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है ये लिखे हैं। 29 है, ये है राष्ट्रीय लेह संरक्षा कोष, RRS के। फिर इसमें माइनर हेड वही 20, वो जो 27 प्लान हेड्स है वो सब आते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो 41, 42, 53 है, ये मैकेनिकल, इसका जो डिटेल्ड हेड है वो मैकेनिकल है ना। तो इस तरह से लिखा हुआ GH, ये प्राइमरी यूनिट होता है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी यूनिट में कई सारे होते हैं, लेकिन हमने कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट 03 होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए, 04 होता है नॉन स्टॉक डिमांड के लिए, 05 होता है स्टॉक आइटम्स के लिए जिनका PL नंबर होता है, और 31, 32 जो यूज होते हैं रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एलोकेशन कोड है। तो यदि इसको हम डिकोड करना चाहें तो 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 20 का मतलब ये कैपिटल फंड है। 42 प्लान हेड का मतलब है ये मशीन एंड प्लांट से, सॉरी, ये वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है। 75 यहाँ पे देखोगे प्लांट एंड इक्विपमेंट से। 04 नॉन स्टॉप डिमांड है, जैसे आपने प्रीवियस इसमें इमेज में देखा। अब देखो इसके रिलेटेड और डॉक्यूमेंट है, उससे हम इसको और देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है। अब इसमें 42 वाले जो हेड है, तो 42 आपको देखना है। अब ओके, कैपिटल डिमांड ये इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया हुआ है। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 105 में स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं 105 पेज से। 105 पेज में गए, और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो 105 में ये देखो, ये माइनर हेड दिए हुए हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब माइनर हेड हैं जो मैकेनिकल में जनरली यूज होते हैं। 17 है आपका, 21 है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम है, फिर आपका ये 41 है मशीन एंड प्लांट एनएंड भी बोलते हैं इसको, और 42 है वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है। 53 कस्टमर एमिनिटीज, 65 आपका इसके लिए यूज होता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग एंड HRD। ठीक है। अब इसमें आपको ये देखो सोर्स ऑफ फंड दिए गए हैं यहाँ पे, ये सारे सोर्स ऑफ फंड जैसे मैंने PPT में वही दिखाया है। 20 है, 21 है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, DF3 दिखाया है। ठीक है। DF3 इक्विपमेंट्स के लिए है, DF4 है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले और कुछ चीजें देखते हैं। अब जैसे ये
जो 11 के साथ है वही फिर बाद में 42 के साथ भी सेम यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा 4275, अब 42 का 75 यदि आपको डिकोड करना है तो यहाँ से 42 प्लांट इक्विपमेंट के लिए, अब जो 11 के लिए एप्लीकेबल है वो 42 के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ का 11 का 75 देख लेता हूँ, वही सेम उसमें भी होगा। लेकिन यहाँ यहाँ वहाँ पे 40, यहाँ पे 11 है, उसमें क्या हो जाएगा 42, तो तो इसमें हो जाएगा 4275। 42 मतलब मशीन एंड प्लांट्स है, मशीन एंड प्लांट्स के अंदर प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करना है तो उसके लिए कोड हो जाएगा 4275। 42 माइनर हेड हो गया और 75 आपका क्या हो गया, डिटेल्ड हेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये मतलब ऑनलाइन मिल जाएगा, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है ऑथेंटिक। तो यहाँ से आप चाहिए वेरीफाई। अब यहाँ 04 लिखा हुआ है, तो 04 भी यदि आप डिकोड करोगे तो 04 होता है किसके लिए, नॉन स्टॉप डिमांड के लिए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं 2072, ये मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस प्लान हेड होता है 72, इसमें 12 और ये 04। अब इसको भी यदि आपको क्रॉस चेक करना है तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे, हमको देखना है 72 का 12। ठीक है, तो 72 का 12 देखते हैं। 72, 72, 72, 71 है, ये 72 आ गया। तो 72 का इसमें क्या दिया हुआ है, 72 का आप देखेंगे 12 है, तो 72 यहाँ पर है, ये 12, तो ये होगा CNW वर्कशॉप। ठीक है, इस तरह से आप डिकोड करें। अब जैसे यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो 21 में होगा DRF, डिप्रिशिएशन रिजर्व फंड। 21 ये आपका माइनर हेड आ गया। अब ये 21 माइनर हेड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। और 21 का 37 यदि हम देखें तो 21 का 37, तो यहाँ से 21 का 37 दिखा देता हूँ मैं आपको। 2140, हाँ देखो, तो 21 का 37 हो गया मिसलेनियस कार्स। ठीक है, तो इस तरह से ये रहता है। अब ये जो हमने बात की है प्लान हेड 16 के अंदर जो आते हैं, सॉरी डिमांड 16 के अंदर आते हैं जो प्लान हेड्स, उनका एलोकेशन किस तरह से होता है वो आपने देखा। ठीक है, प्लान हेड 16 किससे रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है। और उसमें प्लान हेड्स, सॉरी, जो डिमांड नंबर 16 है, डिमांड नंबर 16 में 27 प्लान हेड है और उनसे रिलेटेड एलोकेशन किस तरह से होता है वो आपने देखा। अब 3 to 14 में भी रेवेन्यू से रिलेटेड डिमांड होती है और उनका एलोकेशन कैसे होता है वो आप देखेंगे। तो देखो यहाँ पे, अब उनके एलोकेशन के लिए इस तरह से कोड यूज करते हैं, पहले ABCD यूज करते थे लेकिन अब शायद ये यूज नहीं करते हैं। तो इसमें भी जो एलोकेशन का कोड होता है, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, डिमांड 3 to 14, इसमें भी जो एलोकेशन का कोड होता है वो भी 8 डिजिट का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 060, अब इसमें 8 डिजिट का होता है ABCDEFGH। अब ये जो 3 डिजिट है ये बेसिकली डिमांड नंबर को शो कर रहे हैं। जैसे 060, तो 06 बेसिकली कौन सा डिमांड है, ये है CNW से रिलेटेड, कैरेज एंड वैगन। तो 060 होगा कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड। 070 किससे रिलेटेड होगा, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड होगा। 112, ठीक है, तो ये आपका मिसलेनियस में आता है ना, मिसलेनियस डिमांड में आता है। तो ये हो गया। तो 120 मतलब यहाँ पे जीरो लगा देना और कुछ नहीं करना। तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एलोकेशन, फंड एलोकेशन के लिए जो कोड यूज करते हैं एलोकेशन कोड वो दिया हुआ है 060। इसका मतलब ये किससे रिलेटेड होगा, कैरेज एंड बैलेंस से रिलेटेड। अब 210, अब इसमें भी ये माइनर हेड को रिप्रेजेंट करता है, ये सब हेड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर की हम बात कर रहे हैं, तो फोर्थ माइनर हेड को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ डिटेल हेड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है फोर्थ माइनर हेड को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ सब हेड को रिप्रेजेंट करता है, और सिक्स्थ जो डिजिट है वो डिटेल्ड हेड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 2 डिजिट है ये प्राइमरी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइमरी यूनिट्स के लिए कुछ लिखे हुए हैं, PU के नंबर कुछ लिखे हुए हैं, जैसे 27 स्टॉक आइटम के लिए, 28 नॉन स्टॉक आइटम्स के लिए, 32 कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए, 33 डेबिट क्रेडिट के लिए फ्रॉम यूनिट, 50 न्यू कंप्यूटर के लिए। अब ये न्यू कंप्यूटर वाला ये ऑब्सोलीट हो गया है क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है कैपिटल डिमांड में, और कैपिटल में ये 17 जो कंप्यूटराइजेशन है उससे रिलेटेड आ गया है। 51 कंप्यूटर के जो कंज्यूमर्स एसेसरीज होती हैं उनको परचेस करने के लिए हो गया है।
है ना, 99 मिसलेनियस के लिए है। तो इस तरह से इसमें रहता है। और देखो इसका भी थोड़ा डिकोड करते हैं। तो इसमें जैसे आप यहाँ पे देखो 060 ये कैरिजन बैगन से रिलेटेड, 21 0। अब ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें देखो, इसमें देखते हैं। तो ये सबसे पहले अपन जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस वाला है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस है 3 से। तो देखो अब अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है 060 में 210। तो 060 में चलते हैं। 060 ये आ गया, ये माइनर हेड है 3। अब अपन को चलना पड़ेगा इस डिमांड नंबर 6 में, क्योंकि वो 6 में है। तो डिमांड नंबर 6 में चलते हैं थोड़ा। ये 4 आ गए, 5 और 6 में चलना है। ये आ गया आपका डिमांड नंबर 5। अपन को चलना है 6 पे, तो अपन 6 पे आ जाते हैं सीधे। ये आ गया डिमांड नंबर 6। अब 6 में है अपना 210। सॉरी, 6 में अपना क्या है, 210। तो यहाँ पे देखो ये है 210, इसको अपन डिकोड करेंगे। तो 210, तो 200 के बाद है तो ये देखो। अब यहाँ पे ये आ गया 200, 210। तो 210 हो गया आपका रनिंग रिपेयर ऑन सिक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रनिंग रिपेयर 28 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन स्टॉप इंडेंट है। ऐसे ही अपन इसको भी डिकोड कर सकते हैं। ठीक है।